औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल कन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है, इसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। जो पहले 2-3 दिन थे उसमें लगभग ट्विटर पे 6 से 7 लाख के पोस्ट इस वक्त शेयर अब तक तब तक शेयर हुए थे। उसके बाद 4 दिन फिर गुजरा, 4 दिन का वक्फा। लगभग मुझे लगता है केवल जो ट्विटर है उसी पर लगभग जो इसका मतलब नाम बदल कर अब एक्स रखा गया है, तो उस ट्विटर पर ही लगभग 20,000 के आसपास जो पोस्ट्स हैं वो शेयर हुए होंगे। तो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी हैं, फिर फेसबुक है, मतलब यानी कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, या नेशनल मीडिया है, या इंटरनेशनल मीडिया है। तो लगभग इन पूरे अगर हम देखें तो लगभग करोड़ों के हिसाब से जो पोस्ट्स हैं वो अब तक अपलोड हुए होंगे, जो इसराइल और फ़लस्तीन का जो वार है, कन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर। तो इस पूरे मतलब अब जो मतलब इन पूरे मतलब इस कन्फ्लिक्ट को समझना अब लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ है कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत है। और यहाँ पर ये अनुमान लगाना अब बहुत मुश्किल हुआ है, कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो चुका है, लोगों के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो चुका है कि कितने वीडियोज़ जो हैं, जो कौन सी खबर सही है, कौन सी ना सही है। तो ये मीडिया का फ़र्ज़ भी बनता है यहाँ पर, तो जो सही रिपोर्टिंग करे और पूरे अच्छे बेस के ऊपर रिपोर्टिंग करे, अपने व्यूज़ के लिए मतलब केवल रिपोर्टिंग ना करे, तो यकीनन है तो यहाँ पर जो जुल्म है वो फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यकीनन यहाँ पर जो फ़लस्तीन है उसको हम विक्टिम कार्ड बनाकर यहाँ पर पेश ना करें अपने व्यूज़ के लिए। हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है मतलब अच्छी तरह उनका साथ दे इस डिफ़िकल्ट टाइम में। इस वक्त जो इसराइल उन पर लगातार बमबारी कर रहा है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है बच्चों का, जिस घर के 11 अफराद गुजरे हैं। एक बच्चे के एक वीडियो में, एक खबर में मैं देख रहा था, एक और खबर में मैं देख रहा था 7 बच्चे एक ही फैमिली के गुजरे हैं। तो उन फैमिलीज पर क्या गुजरा होगा जिसके बेटे गुजरे हों, जिसकी करोड़ों की बिल्डिंग यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई, और उसके बाद उसके बेटे भी मतलब उसमें मर गए, या उसकी बीवी मर गई हो, या उसकी माँ मर गई हो, या उसका बाप मर गया हो उसमें, या उसके बच्चे मर गए हो उसके साथ, बिल्डिंग के साथ साथ एक करोड़ों अरबों का नुकसान भी ऊपर के साथ, अपने बच्चे भी, अपने बेटे भी खो गया वो। तो वहाँ पर क्या आग जल जल रही होगी, वो बंदा समझ सकता है जिसका मतलब इतना नुकसान हो, या जिसकी 4 बिल्डिंगें गिरी हो, या जिसकी 4 बिल्डिंगें के साथ साथ 4 बच्चे भी गुजरे हों, माँ बाप गुजरे हों, या फैमिली भी गुजरी हो। तो वो इंसान वहाँ पर दर्द उसका दर्द वो समझ सकता है कि मतलब दर्द क्या चीज़ होता है। वो बोलते हैं कि जहाँ पर आग जलती है तो जानती वही जगह है जहाँ पर आग जलती है। तो आम जगहों को क्या पता है कि आग की तपिश क्या होती है। तो जानेगा वही इंसान जिस पर ये जुल्म इस वक्त हो रहा है। तो जो फ़लस्तीन है, मतलब मुझे लगता है जो हमास के नाम पर इस वक्त इसराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है, तो हमास के नाम पर, तो इसमें मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त कोई इंटरनेशनल इशू है, कोई साजिश भी हो सकती है। क्लियरली यहाँ पर रिपोर्टिंग आ नहीं रही है, एक साइड से आ रही हैं। तो जो भी जर्नलिस्ट हैं ज़्यादातर इस वक्त इसराइल के खेमे में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जो भी मतलब न्यूज़ आपके तक सोर्सेस आ रहे हैं, तो ज़्यादातर इस वक्त इसराइल की साइड से आ रहा है, तो इसराइल की मतलब मीडिया की तरफ से आ रहा है। तो फ़लस्तीन में जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। तो यहाँ पर यकीनन एक आध का बहुत कम वीडियोस जो है वो फ़लस्तीन की तरफ से आ रहे हैं, तो ज़्यादा जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इसराइल की तरफ से हो रही है। तो अब यहाँ पर अनुमान लगाना, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत है। लेकिन इतना तो सही है, कन्फर्म है, इस वक्त जो पूरा बली का बकरा बन रहा है वो इस वक्त फ़लस्तीन और गजा बन रहा है। गजा को पूरी तरह से यरगमाल बनाया हुआ है इस वक्त इसराइल ने, और पूरी चारों तरफ से जो गजा है उसके रास्ते चारों तरफ से बंद है, और एक ही रास्ता जाता है वो इसराइल से जाता है, वहाँ पर भी उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है गजा में, खासकर स्पेशली गजा में तो पानी की सप्लाई भी रोक दी गई है, और जो बिजली है, मतलब खाने पीने की अशिया है, मेडिसिन है, पूरी तरह से रोका गया है। और पूरी तरह से इसराइल इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है लगातार, और मुसलसल कंसिस्टेंटली इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनजस्टिस इस वक्त हो रहा है फ़लस्तीन के लोगों के साथ। और मुसलमान, इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मतलब OIC में इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर 1 या 2 कंट्रीज़ पर अच्छी तरह स्टैंड ले लेते तो यकीनन ये मतलब जो कत्लेआम है, हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ जंग करें या कुछ करें, तो हम ये चाहते थे कम से कम इस कत्लेआम को, अगर इसराइल को थोड़ा बहुत मतलब इसराइल पर दबाव बनाते तो यकीनन ये कत्लेआम जो है थोड़ा सा रुक जाता। या बाकी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, इराक है,
ترکی ہے، مطلب جتنے بھی جرمنی ہے یا انگلینڈ ہے یا فرانس ہے، جتنی بھی کنٹریز ہیں. فی الحال جرمنی تو اس وقت لگاتار اس وقت ساتھ دے رہا ہے اس وقت اسرائیل کا. پہلے تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا، لاکھوں کروڑوں لاکھوں کے حساب سے مارے. تو اس کے بعد آج بنا ہے بڑا مطلب بنا ہے اب انسانیت کا بڑا رکھوالا، اب فلسطین کے بچوں پر قتل عام کر رہا ہے. تو ہم جرمنی پر یہ الزام نہیں لگ رہے آپ نے مارے، لیکن آپ کا اس وقت بنتا تھا فرض بنتا. ہم چلو جرمنی کا ہم یہ نہیں بولیں گے آپ یہودیوں کو مارا، یا وہ چلو ہٹلر کے زمانے میں چلو ہم غلط بات آپ کے بارے میں نہیں بولیں گے. آپ تو بہت ہی زبردست غلط سٹینڈ لے رہے ہو اس وقت. جرمنی اس وقت کھلم کھلا ساتھ دے رہا ہے اس وقت یہ اسرائیل کا. امریکہ ہو یا باقی کنٹریز ہیں، بہت ساری کنٹریز ہیں جو کھلم کھلا اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اس وقت. مطلب تھوڑا یا زیادہ دے رہے ہیں ساتھ.